अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कि भाई हमें आईपी की क्यों ज़रूरत है और आईपी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और आईपी क्या हमें लाजमी परचेज़ करनी होती है और अगर परचेज़ करनी होती है तो हमें कहाँ से परचेज़ करनी होती है, ये थोड़ा-सा हम इस चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? तो व्हाट इज़ आईपी? आईपी बेसिकली एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली वो एड्रेस होता है, इट्स बेसिकली एन एड्रेस जो कि बेसिकली जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, वैसे ही ये भाई इंटरनेट का एक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी कहते हैं। अब हो क्या रहा है आजकल यूट्यूब के अंदर कि यूट्यूब जो है चैनल्स वगैरह वो सस्पेंड हो रहे हैं लोगों के, और बाज़-औक़ात लोगों को ज़ीरो व्यूज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, या बाज़-औक़ात लोगों को ये थोड़ा-सा ज़हन में ये होता है कि यार हो सकता है कि अगर आईपी चेंज करेंगे तो हमारे पास थोड़ी-सी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। व्यूअरशिप का ताल्लुक तो आपके टॉपिक से होता है, लेकिन मैं बरमला ये बात कर रहा हूँ और मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या नाम है, ये कोई ऑफ़िशियली जगह पे नहीं है, लेकिन ये मेरी खुद की ऑब्ज़र्वेशन है। मैं जब दुबई गया था तो वहाँ पे मैंने नोट किया था कि जब मैंने एक रील पोस्ट करी तो उसकी रीच खुल गई, यानी कि रीच बढ़ गई उसकी। और जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो रीच डाउन हो गई, यानी कि हमारी आईपी समहाउ अनऑफिशियली ब्लैक लिस्टेड है। तो आईपी जाहिर सी बात है, आईपी आपको एक फायदा देती है, लेकिन अगर आपने चेक करना हो कि यार मेरी आईपी ब्लैक लिस्ट है या नहीं है, तो एक वेबसाइट है ब्लैक लिस्ट मास्टर डॉट कॉम। यहाँ पे आपने आईपी चेक करनी है। आईपी चेक करने के लिए मिसाल के तौर पे आपकी आईपी क्या है, व्हाट इज माई आईपी पे आप जाएंगे, आपकी आईपी आ जाएगी सामने, एक एड्रेस है व्हाट इज माई आईपी एड्रेस डॉट कॉम। यहाँ पर आपकी ये आईपी आ जाएगी, आपने इस आईपी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ब्लैक लिस्ट मास्टर डॉट कॉम पे जाके अपनी आईपी को पोस्ट कर देना है। यहाँ से टेस्ट पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से एक और वेबसाइट है dnsbl.info, यहाँ पर भी आप अपनी आईपी को पोस्ट करेंगे और योर रिक्वेस्ट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय सिक्योरिटी रूल्स। वाह, यही चेकिंग नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो बहरहाल मैं दोबारा इसको डालता हूँ, आईपी लिस्ट ब्लैक लिस्ट टेस्ट पे दोबारा डालता हूँ, इसने ब्लॉक ही कर दिया मुझे। खैर, अच्छा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये एक dnsbl.info है, ये वेबसाइट है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी आईपी कहाँ पर है लिस्टेड, यानी कि इन वेबसाइटों पे मेरी वेबसाइट जो है, मेरी आईपी जो है वो ब्लैक लिस्ट हुई हुई है, ठीक है ना, ब्लॉक हुई हुई है। तो आप ये कोशिश करें कि यार सारा जो है ना आपका ग्रीन आ रहा हो, ये तो खैर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी आईपी जो है वो ब्लैक लिस्ट है, आपको आईपी चेंज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस पर आप चैनल्स वगैरह बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, ये भी चेकिंग का एक नमूना है, इसमें मैं इस पे बिलीव नहीं करता। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे कोई पुराना अकाउंट है यूट्यूब का और आप एक ऑथेंटिक यूज़र हैं, तो आईपी मैटर नहीं करती, ये भी मैं आपको बता दूं, इस पे आईपी मैटर नहीं करती, ये एक मिथ है। लेकिन समहाउ भाई आजकल ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक नया क्रिएटर होता है, उसकी समहाउ आईपी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम फेस होती है। तो वक्त के साथ साथ जब वो वार्म अप करता है, वक्त के साथ साथ वो अपनी अथॉरिटी क्रिएट करता है, तो उसकी आईपी जो है वो सेट हो जाती है, यानी कि उसका जाहिर सी बात है यार, अगर मैं 2017-18 का एक यूज़र हूँ फॉर एग्जांपल, मेरी एक आईडी बनी हुई है और उससे पुरानी एक आईडी बनी हुई, 2008 की बनी हुई मेरी आईडी, 2012 की भी बनी हुई मेरी आईडी, तो ये मेरी आईडी जो है एक पावरफुल अथॉरिटी रखती हैं यूट्यूब की नज़र में भी, जीमेल की नज़र में भी, गूगल की नज़र में भी, क्योंकि मेरा सारा डाटा है, मेरा पर्सनल डाटा भी इन आईडीज़ के अंदर है और ये सारी चीज़ें। तो मैं समहाउ इन अगर आईडीज़ को यूज़ करूँगा जो मेरी बहुत पुरानी, और लेकिन इसके लिए भी यूज़ करने का तरीक़ेकार यही होगा कि यार मैं इसके लिए डिवाइस अलग कर लूँ, मोबाइल अलग कर लूँ, नेटवर्क अलग कर लूँ, तो ये आईडी मेरी काम आ जाएंगी। लेकिन समहाउ अगर मुझे आईपी की नीड है तो वो मैं परचेज कहाँ से करूँगा? ये सारी बातें बताने का मकसद आपको ये था कि आपको क्लियरेंस हो जाए कि आपको आईपी की ज़रूरत क्या है। अच्छा, क्या आईपी यूज़ करने से मेरी व्यूअरशिप में फ़ायदा होता है? डज इट हेल्प इन व्यूअरशिप? आंसर इज नो एंड यस। अब मैंने दोनों बातें की हैं, यहाँ पे मैंने नो भी कहा और यस भी कहा। नो मैंने इसलिए कहा कि समहाउ अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो आपको व्यूअरशिप आईपी लगाने से भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपकी आईपी चेंज होगी, यूएस की आईपी होगी या यूके की आईपी होगी, तो आपकी रीच खुलेगी। समझ गए आप बात को? नो, अगर आपका कंटेंट अच्छा ही नहीं है तो भाई आपको कोई व्यूअरशिप नहीं मिलने वाली। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो नो व्यूअरशिप, ठीक है ना? लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो
आपको आईपी की वजह से रीच मिल जाती है, ठीक है ना। बस ये एक इसका वो है। अच्छा, अब हम खरीदेंगे कहाँ से? एक वेबसाइट है app.proxy-cheap.com, यानी कि proxy-cheap.com, ये बेसिकली वेबसाइट है जहां से मैं आईपीस परचेज कर रहा था। ये देखिए मेरे पास अभी $9 इसमें इस अकाउंट पे रखे हुए भी हैं, और इस वक्त एक आईपी मेरी प्रॉक्सी जो है वो एक्टिव हुई हुई और 2 मेरी इनएक्टिव है, ठीक है ना। मेरी ये वाली आईपी मैंने इसको हाइड कर दिया है यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी माई प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर आईपी आ जाएगी, और ये सारा कब एक्सपायर हो रही है देखें। एक्सपायरेशन मेरी अभी 3/16 की है, यानी कि 16 मार्च को ये मेरी आईपी एक्सपायर होगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आईपी को परचेज करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं अपना इस अकाउंट बना लूंगा यहाँ पे। आप, अच्छा, मैंने नीचे जो लिंक दिया हुआ है ये मैंने अपना रेफरल लिंक दिया हुआ है। जब आप मेरे रेफर से अगर इसको ज्वाइन करते हैं, यानी कि इधर आप बाय करते हैं आईपी को, तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बाकी जाहिर सी बात है, जब आप परचेज करेंगे तो मुझे प्रॉक्सी चीप की जानिब से एक कमीशन मिलेगा, विच इज कॉल्ड रेफरल इनकम। आप करना चाहें करें, आप नहीं करना चाहें मत करें, आप रेफरल ही हटा दें मेरा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट proxy-cheap.com पे चले जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन समहाउ अगर आप करना चाहें तो जाहिर सी बात है एक रेफरल बोनस बन सकता है। और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको रेफर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम क्यों रेफर कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको एक अरसे से यूज कर रहा हूँ, इस वेबसाइट को एक अरसे से यूज कर रहा हूँ। ये जो मेरी इनएक्टिव हो चुकी है, ये पुरानी आईपीज हैं, तो तकरीबन मैं 6-7 महीने से इनको यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं इनको यूज कर रहा हूँ टिकटॉक के लिए। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं टिकटॉक भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी सम हाउ उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैं उस पर मेरा कोई अर्निंग शर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन वो बस एक टेस्टिंग के लिए करी थी, तो मैंने 6 महीने तक चलाया उसको। और बाकी अब जो है वो मैं इससे इस एक आईपी से जो है वो मैंने यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। दूसरी वेबसाइटों से मैंने जो परचेजिंग की थी, वो बल्क में मैंने परचेजिंग की थी, मैं उसको रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि हम ऑटोमेशन पे बल्क में काम करते हैं, तो उसमें हमारे चैनल्स को नुकसान भी हुआ है। और वो आईपी समहाउ, देखो यार, $20 में या $10 में अगर आपको एक नंबर ऑफ आईपीज मिल रही हैं तो भाई कोई लोचा है। अब ये आईपी मुझे तकरीबन तकरीबन $3.25 पर मंथ पड़ती है, लेकिन इसका फायदा मुझे क्या होता है कि ये आईपी क्लीन आईपी है। इसका मुझे ये फायदा होता है। बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको ऑफर कर रही हैं और सस्ते में भी आपको ऑफर कर रही हैं, वो सब कुछ है। मगर मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि आप जो है इससे खरीदें, या आपको खरीदना है तो खरीदें अगर आप समझते हैं कि हाँ यार मैं इतना बल्क काम कर सकता हूँ, या मेरे पास जो है वो मुझे बल्क में चीज़ें को प्रोड्यूस करना है, तो आप परचेज करें। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और अगर आप आईपी को यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप प्रॉक्सी चीप से परचेज करें। इसके लिए आप टॉपअप पे पहले जाएंगे। टॉपअप पे जाने के बाद यहाँ पे ये आपसे डिफरेंट जो है वो पेमेंट आपसे पूछ रहा है कि $10 डालने हैं, $25 डालने हैं। मिनिमम $5 की पेमेंट इसमें हो जाती है। आप 5 लिखेंगे यहाँ पे, 5 जो है वो आपसे ये कंटिन्यू करके सिलेक्ट कर लेगा और आपके कार्ड से चार्ज कर लेगा, ठीक है। कार्ड आपके पास लगा होगा। कार्ड में जो यूज करता हूँ वो रेडॉट पे का यूज करता हूँ। रेडॉट पे क्या होता है, रेडॉट पे का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। रेडॉट पे आप यहाँ पे देखेंगे। रेडॉट पे बेसिकली आप इससे क्रिप्टो वगैरह और कोई भी, मतलब जैसे यूएसडीटी वगैरह इसमें आप डाल सकते हैं, बिटकॉइन अपना डाल सकते हैं, इथेरियम अपना डाल सकते हैं। जो भी ये चीज़ें सपोर्ट कर रहा है, जितने भी कर रहा है, वो आप इस पे डाल सकते हैं। इसका भी मैं आपको रेफरल लिंक दे दूंगा। अपना चाहें तो आप इससे ज्वाइन करें, चाहे तो ना करें। लेकिन मैं कार्ड यूज करता हूँ रेडॉट का। उसकी वजह ये कि मैं अपना बैंक अकाउंट इसलिए यूज नहीं करता कि समहाउ भाई ये वेबसाइटें वगैरह हैं, इनमें अगर कोई कभी डाटा ब्रीच हो गया तो हमारे अकाउंट को मसला आएगा। और मैं जिस रेडॉट कार्ड को यूज करता हूँ उसमें मैं $10 या मैक्सिमम $30 से ज्यादा मैंने कभी भी अमाउंट उसमें नहीं रखी। बहुत तीर मारा तो $50 तक मैं उसमें ट्रांसफर करके रखता हूँ कि फिर पूरा महीने का खर्चा या जो भी होता है छोटा मोटा, आईपी का, एड्स का, या जो भी छोटा मोटा होता है, तो पूरा महीने का तो खैर नहीं होता, हर 10-15 दिन में या 5 दिन में मुझे इसको लोड करना पड़ता है। तो ये जो है समहाउ मेरा यूज हो जाता है। लेकिन मैं जब जितना मुझे इस्तेमाल करना होता है मैं उतनी ही अमाउंट अपने रेडॉट पे के अंदर ट्रांसफर करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको वेबसाइटों पे इसकी पेमेंट कर रहा होता हूँ। तो $5 यानी कि $5.5 आपकी फीस है। अगर आप $10 भी करेंगे तब भी आपकी मेरे ख्याल से कोई 0.3% तक कुछ जो है इसका, या 3% तक के टैक्स लगता है, और ये आपकी पेमेंट यहाँ पे टॉपअप हो जाती है। अपना कार्ड आप लगा के टॉपअप कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास पेमेंट आ जाएगी। फिर आप जाएंगे ऑर्डर, प्रॉक्सी के अंदर जाएंगे। ऑर्डर करने के लिए आप यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे, स्टैटिक रेजिडेंशियल आईपी, सॉरी ये वाली मुझे चाहिए, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, पर मंथ, डेडिकेटेड और इस तरह से प्रीमियम, बेसिक, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से वो वाली सिलेक्ट करूंगा जो कि मुझे जो कि सिर्फ मेरे लिए इस्तेमाल होगी और कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, यूज बाय अप टू
ये कह रहा है कि 3 यूजर्स, लेकिन मैं इसको अपने लिए ही इस्तेमाल करूंगा, डेडिकेटेड मुझे आईपी चाहिए। मैं इसको 3 यूजर्स वाले नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई और भी यूज कर सकता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ और स्पीड वगैरह ये सारी, और एक सिंगल यूजर के लिए आईपी है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रॉक्सी को यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं नंबर ऑफ आईपी, ये आईएसपी मांग रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आप कोई भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस सारे ही तकरीबन सही हैं। मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ वेरिजोन ले लेता हूँ, कभी जो है मैं इसका, और भी मैंने लिया कॉम, कॉम के नाम से था या पता नहीं कॉम सेट था क्या था वो, मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल कैंप लिंक भी आप देख सकते, कोई भी इसमें मतलब आप सेलेक्ट कर लें तो ये आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ प्रॉक्सीज कितनी चाहिए मुझे, 1 चाहिए। टाइम पीरियड 1 महीने। अच्छा, जब आप 1 महीने करेंगे तो आपको तकरीबन ये 3.59 की पड़ेगी एक आईपी। और अगर आप इसको 4 मंथ्स या इसी तरीके से 12 मंथ्स पे चले जाएंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपका टोटल $36 का आपको ये पड़ जाएगा। $6 का डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन आपको $36 भी एक साथ देने पड़ेंगे। लेकिन मैं पर मंथ बेसिस, क्योंकि ऐसी बात है अगर कभी चैनल बंद हो जाता तो भाई पूरे साल के लिए आईपी देने का क्या फायदा है। तो थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट होती है, लेकिन क्या होता है कि वो काम हो जाता है, ठीक है ना। ऑटो एक्सटेंड से आप चेक हटा दीजिएगा, बार बार आपके बैलेंस नहीं काटेगी। ऑटो एक्सटेंड से चीज हटा के नेक्स्ट आप करेंगे तो आपके पास आईपी ऑर्डर होके आ जाएगी, ये जो भी प्रोसेस होगा इसका आईपी आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब जब आपके पास आईपी आ गई तो आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास आईपी है, ठीक है, मैं इसको ओपन करूंगा। यहाँ पर मेरे पास आप चेक करेंगे HTTP आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपके पास एक यूजर नेम आएगा यहाँ पे, और आपके पास ये एड्रेस आएगा, आईपी एड्रेस आएगी, पोर्ट आएगा। नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने ये करना है कि मेरे पास एड्स पावर के नाम से एक ब्राउजर है। आप IX ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। एड्स पावर ये एक ब्राउजर है और एक IX ब्राउजर है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप ब्राउजर यूज कर सकते हैं, या कोई भी एंटी डिटेक्ट ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं जो कि आपकी आईपी को हाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, एड्स पावर ये सिंपल, आपने जाके ये ट्राइड फ्री कर लेना है, ठीक है। ये आपको मिनिमम 2 आईपी इंस्टॉल करने का आपके पास ऑप्शन होता है, और IX ब्राउजर में भी तकरीबन क्या नाम है आप आईपी वगैरह यूज कर सकते हैं। तो दोनों बेहतर है, इनमें से अगर कोई बेहतर पूछेंगे तो वो IX ब्राउजर है। मैं जो यूज कर रहा हूँ फिलहाल नॉर्मल जो आसान है वो एड्स पावर है। अब मिसाल के तौर पर ये एड्स पावर का इंटरफेस है, यहाँ पर मेरी 2 आईपीस ऑलरेडी लगी हुई हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि यार इसमें ऑप्शन क्या क्या होते हैं। एडिट के अंदर जाके आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, बल्कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आप न्यू प्रोफाइल पे जाएंगे, आपने, मैं बैक करता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे आप न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। फिलहाल ये मुझसे मना कर देगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2 अलाउ करने, मतलब 2 इसमें है, वरना मैं अपना अकाउंट अब क्रिएट करूंगा उसके बाद इसको यूज कर सकता हूँ। फिलहाल फ्री में आप 2 यूज कर सकते हैं। लेट सपोज आपने न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, और इंटरफेस जब इस तरह से आ जाएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी है ऐसी कोई नाम देना चाहें इस प्रोफाइल का, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्राउजर में आप कोई भी ब्राउजर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने फायरफॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने दिया हुआ है मैकबुक, क्योंकि मेरी विंडोज़ है तो मैंने इसको मैकबुक दे दिया है। जैसे मर्जी आप मैकबुक भी दें या विंडोज़ दें, ये बेसिकली नई आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे मेन काम है वो नीचे नीचे आप आएंगे कस्टम पे, प्रॉक्सी पे, कस्टम पे क्लिक करेंगे। SOC 5 पे के बजाय आप इसको HTTP सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। HTTP सेलेक्ट करेंगे और क्या नाम है इसका, बाकी चीजें रहने देंगे। यहाँ पर आप अपनी आईपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे पोर्ट पेस्ट करेंगे। ये जो आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ से आईपी एड्रेस और यहाँ से ये पोर्ट, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पर अपना यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, इसको ओके कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ये जब आप कर लेंगे, करने के बाद आपके पास इसी तरीके से ये एक प्रोफाइल बनी हुई आ जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपका इंटरफेस खुल जाएगा। जो इंटरफेस खुलेगा वो बेसिकली ब्राउज़र होगा, ठीक है ना। ये ब्राउज़र है और इस ब्राउज़र पे आप ये चेक करेंगे कि ये मेरा फायरफॉक्स का ब्राउज़र है। और जब मैं यहाँ पर व्हाट इज़ माई आईपी चेक करता हूँ, व्हाट इज़ माई आईपी पे जाऊँगा तो मैं आपको जस्ट एक लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो मेरे पास इसकी लोकेशन जो आ रही है वो आ रही है, ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स कोलोराडो, ठीक है। कोलोराडो जो भी बोलना बोल दो, ठीक है भैया। तो ये था भाई आईपी का आपका लेक्चर। आप इसको इस्तेमाल करें और यूज़ करें, बहुत अच्छी चीज़ है, फ़ायदा देती है, काम आता है, जाहिर सी बात है। अब एक अहम सवाल जो है वो ये है कि मैं इसको मोबाइल पे कैसे रन करूँगा। मोबाइल पर एक ऐप आती है सुपर प्रॉक्सी के नाम से, और फर्स्ट टाइम अगर आप, जाहिर सी बात है, वो कर रहे हैं, जैसे ये सुपर प्रॉक्सी,
सेम वही सेटअप है इसमें। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से आपने HTTP सेलेक्ट कर लेना है, सर्वर पे IP डालनी है, पोर्ट पे वो डालना है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, आपकी प्रोफाइल ऐड हो जाएगी और ये चलने लग जाएगा। ये सुपर प्रॉक्सी के नाम से मैं एप्लीकेशन है, मैं ये यूज़ करता हूँ मोबाइल से इसको कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप मोबाइल चला रहे होंगे तो आप क्या करेंगे? अगर आपने फर्स्ट टाइम पे मतलब आपने मोबाइल लिया है और ID बनानी है, और जाहिर सी बात है वो तो गूगल प्ले स्टोर के बगैर ये ऐप इंस्टॉल नहीं हो सकती, तो आप इसकी APK को डाउनलोड कर लें। सुपर प्रॉक्सी APK लिख दें यहाँ पे, ये आपको APK इसका मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा सुपर प्रॉक्सी फॉर एंड्रॉयड, ये इसका APK डाउनलोड करके मोबाइल में ट्रांसफर करके इसको इंस्टॉल करके, और फिर उसके बाद IP ऑन करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब ब्राउजर से अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहे, ठीक है ना। आपको मोबाइल से ही अपने अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। आई होप सो ये सारी कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। हमारा एक बेसिकली यूट्यूब का हमारा एक कोर्स है जिसमें हम तमाम तर चीज़ें सिखाते हैं कि किस तरीके से आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। ये हमारी कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर लोग सवाल करते हैं, इसमें मैं खुद इन सब के आंसर कर रहा हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें टिप्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। जैसे ये देखें कि ये वीडियो है मैंने कल बनाई, तो मैंने इसको ये दिखाया, ये सारा AI से क्रिएटेड है और इसका मैंने प्रॉम्प्ट भी दी, मैंने इसका तरीक़ेकार भी इसमें समझाया। ये हमारी कम्युनिटी है, ये हमारा गाइड सेक्शन है जहाँ पर आप हमारी वीडियोस आके हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आप ये सिर्फ नोट करें तो ये गाइड्स तकरीबन 21 मॉड्यूल्स पर डिपेंडेड है और इसमें हर किस्म की चीज़ सिखाई गई है। मोनेटाइजेशन, SEO, और किस मिस्टेक्स को आपने रोकना है, कि लोगो कैसे बनता है, चैनल कैसे बनते हैं, थंबनेल कैसे बनता है, शॉर्ट्स की टेक्निक्स क्या हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, ठीक है, ऑडियो किस तरह से बनाई जाती है, और इसी तरीके से AI का इस्तेमाल करते हुए स्क्रिप्ट राइट कैसे करते हैं हम, कीवर्ड रिसर्च हम कैसे। देखिए कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ही सिर्फ देखें आप कितनी मैंने एक गाइड्स बनाई हुई, तकरीबन 6 लेक्चर्स इसी के ऊपर बने हुए हैं। निश रिसर्च, टॉप नॉच निश रिसर्च है हमारी, हम बेहतर तरीके से इसकी निश रिसर्च सिखाते हैं कि किस तरीके से आप एक किलर निश निकाल सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने सिखाई हुई। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर 0346265927 पर हमसे व्हाट्सएप करें। आई होप सो ये सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।